कहा जाता है दोस्तों कि सिनेमा समाज की सच्चाई को दिखाता है, सिनेमा जो होता है समाज का आईना होता है। लेकिन आज की वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी वो किस प्रकार की रियलिटीज़ दिखाती हैं और वर्तमान में अंधविश्वासों ने किस प्रकार हमारे समाज को जकड़ लिया है और इसके दुष्परिणाम क्या देखने को मिल रहे हैं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो ज़बरदस्त एक्शन से भरा सीक्वेंस दोस्तों आपने देखा, अमित जी आपने भी देखा और मुझे अच्छे से याद है जब आप इस क्लिप को देख रहे थे आपकी हंसी जो है वो रुक नहीं रही थी। कुछ कारण विशेष रहा होगा कि इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग स्नेक्स को देखकर आपके पसीने छूट गए, क्या ऐसा विशेष कारण था? अक्षय जी, वैसे तो इस वीडियो को देख के बहुत ज़्यादा हंसी आई और सभी को आई होगी, लेकिन अगर थोड़ा सा गौर किया जाए, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो ऐसे ही वीडियोस और ऐसे ही फिल्म्स बेस हैं हमारे समाज में फैले अंधविश्वास का। हमारे यहाँ लोग जब हम सोचते हैं कि यार पढ़े लिखे लोगों में भी इतना अंधविश्वास आया कहाँ से, रीज़न क्या है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं कि फ़िल्मों में इतना ज़्यादा दिखा दिया गया है इन जीवों के बारे में, इनको इतना नेगेटिव जगह जो है दिया गया है क्योंकि लोग सांपों से डरते थे और उस डर का फ़ायदा उठाते हुए फिल्मकारों ने इनका एक ऐसा इमेज बना के वहाँ पे प्रस्तुत किया कि ये कोई अद्भुत जीव है, इनके पास कोई शैतानी शक्ति है, हाथ पैर ना होने के बावजूद ये ज़मीन से उड़ के जो है काट सकते हैं, इनको समझाया जा सकता है कि किसका पीछा करके किसको काटना है। जैसा कि आप इस क्लिप में देख रहे हैं कि मिथुन चक्रवर्ती जी के पीछे ये दोनों सांप हाथ धो के पड़ गए हैं और पता नहीं मतलब यहाँ फिज़िक्स का कोई भी लॉ अप्लाई नहीं होता है, ये बिल्कुल ज़मीन से अचानक से छलांग मार के उन पे हमला बोल देते हैं और काटने का उनको बहुत सारे शॉट्स में अगर लोअर जॉ में देखा जाए तो वो थ्रेड विजिबल है। बिल्कुल ये बहुत ही एक घटिया तरीका है किसी भी जीव के इमेज को बनाने या दिखाने का, और ख़ासकर तब जब भारतीय जनता जो है फिल्मों में होने वाली चीज़ों को असली मान लेती है। हीरो जब 100 लोगों को मार रहा होता है अकेले, तो ये लोगों को सच लगता है, ये भी चीज़ लोगों को सच ही लगती है। तो दोस्तों आज इस मुद्दे पर क्यों हम बात कर रहे हैं, क्यों हम सिनेमा में जीवों के चित्रण या टीवी के पर्दे पर दिखाए जाने वाले अंधविश्वास के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, जबकि हमारा उद्देश्य कुछ और रहता है। हमारा उद्देश्य होता है कि हम स्नेक्स के बारे में, जीवों के बारे में डिटेलिंग करें। लेकिन हम आज अपने चैनल पर ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने अखबार में खबर पढ़ी थी, झारखंड के किसी इलाके की थी, जहाँ पर 3 महिलाओं को डायन बताकर मार दिया गया। और हमारे टीवी सीरियल्स में कुछ तथाकथित चैनल्स पर चुड़ैल नाम से, डायन नाम से, नागिन नाम से ऐसे डेली सोप्स आते हैं और लोग बड़े मज़े से देखते हैं और उनके मन में आज भी 21वीं सदी का 22वां वर्ष चल रहा है, आज भी उनके मन में यही ख्याल है कि चुड़ैल वास्तव में होती है, डायन वास्तव में होती है, सांपों को अगर मार दिया जाए, नर बलि दी जाए तो उन अलौकिक शक्तियाँ आ जाती हैं। अक्षय, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे समाज में बहुत अंदर तक घर कर गई हैं, तो हम बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को जो है आज टच नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ बात करने के लिए बहुत कुछ है। हम वापस आते हैं अपनी टॉपिक पे, सांपों की। जैसे आपने बात किया नागिन, जो एक सीरियल आता है, लोग बड़े चाव से उसको देखते हैं। हाँ बिल्कुल देखते हैं, और प्रॉब्लम वहाँ तक नहीं है कि सिर्फ देखते हैं, प्रॉब्लम तब आ जाती है जब वो उसको सच समझने लगते हैं। इच्छाधारी नागिन, इच्छाधारी नाग, मणि और वगैरह वगैरह की कहानियाँ। तो जब और मैं ये भी बता दूँ आपको कि संभ्रांत घरों के लोग, पढ़े लिखे लोग जो हैं इसको देखते हैं अधिकतर, तो ऑब्वियस है कि उनके मन में ये बात बैठ ही जाएगी। और जब हम इसको काटते हैं, इसके खिलाफ जब हम असलियत बताते हैं, इनको कभी भी भ्रम फैलाना बहुत आसान होता है और उस भ्रम को तोड़ना उतना ही मुश्किल काम होता है। तो जब हम उनको असलियत बताएंगे जो कि बिल्कुल मसालेदार नहीं होता है, जो रियलिस्टिक होता है, ज़मीन से जुड़ा होता है, साइंटिफिक होता है, तो उसमें कोई मज़ा नहीं होता अक्षय। इसीलिए लोग उसको मानते नहीं हैं, मानने से कतराते हैं और उनका कहना है कि भाई हमने तो देखा है टीवी में ऐसा होते हुए, और यही सच है। तो दोस्तों एक ज़िम्मेदार नागरिक होने के तहत आप क्या कर सकते हैं? आप टीवी में जब इस तरह के शोज़ दिखाए जाते हैं तो नीचे एक डिस्क्लेमर चलता है जहाँ पर बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें अंधविश्वास हैं, फलाना है, जो भी है। तो आप
टेलीविज़न ब्रॉडकास्टर्स को कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। दूसरा, अगर आप दर्ज नहीं करा रहे हैं तो आपको अपने विवेक से काम लेना होगा। सबसे अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको अपने विवेक से काम लेना चाहिए। बिल्कुल, आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए वो सीरियल्स को देख सकते हैं, लेकिन उसको सच मानना सच नहीं है, अपने आप में बेवकूफ़ी है। आज ही की बात है दोस्तों, एक रैट स्नेक हमने एक घर से रेस्क्यू किया। घर पर 2 बुजुर्ग दंपति थे और उनका ये कहना था धामन सांप जो है 1000 वर्ष तक जीवित रहता है और 1000 वर्ष पूरे होने के बाद वो इच्छाधारी रूप ले सकता है, वो हम जैसा बन सकता है, वो केकड़ा बन सकता है, वो किसी पक्षी के जैसा रूप ले सकता है, हमारे टीम के सदस्य मनोज कुमार जैसा भी बन सकता है। मतलब किसी का भी रूप वो अख्तियार कर सकता है। अक्षय जी, मैं कहना चाहूँगा कि हमारे साधु संतों ने या हमारे जो पूर्वज थे या आज भी हम ऐसा मानते हैं कि इंसान जो है वो भगवान की सबसे अच्छी कृति है, सबसे शानदार कृति है। तो अगर आप सांप होते हुए ये सारे रूप धर सकते हैं तो फिर इंसान कैसे हुआ सबसे अच्छी कृति? सबसे अच्छी कृति तो सांप होना चाहिए था। वो कोई भी रूप बदल सकता है, कुछ भी बन सकता है, तो बाकी सारे जीवों को बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। सांप ही उन सभी जीवों का रूप ले सकते थे, ईश्वर सिर्फ सांप को बना देता, उनकी उम्र बढ़ा देता और इन सारे जीवों की कमी जो है वो पूरी हो जाती। दोस्तों, ये बिल्कुल इलॉजिकल है, बेकार की बात है और इस पे यकीन करना केवल और केवल बेवकूफ़ी है। आप सच को समझिए, जो सच है उसको जानिए, साइंटिफिक लॉजिक लगाते हुए क्वेश्चंस पूछिए, सवाल पूछिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साइंटिफिक फैक्ट के लिए। मैं एक चीज़ पर लाना चाहूँगा अमित जी, जिस पॉइंट पर हमने शुरू किया था कि झारखंड के किसी इलाके में 3 महिलाओं को मार दिया गया, तो क्या इसके पीछे भी इस तरीके की जो अंधविश्वास भरी कहानियाँ दिखाई जाती हैं? जैसे मैंने अखबार में ही पढ़ा था कि एक टीवी शो आता है जिसमें एक घर की बहू है जिसे जो वास्तव में चुड़ैल है, फलाना है, मतलब आगे की कहानी आप समझ जाइए क्या है। तो क्या ऐसे टीवी सीरियल्स पर रोक नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल अक्षय जी, ये सारी चीज़ें समाज पे असर डालती ही हैं, चाहे मेकर्स कुछ भी बोल ले, वो कोई भी डिस्क्लेमर लगा ले, लेकिन हमारे यहाँ की जनता जो है अक्षय, ये वही जनता है जो आज भी लेबल देख के सामान खरीदती है, इंग्रेडिएंट्स नहीं देखते, इंग्रेडिएंट्स लिखा होने के बावजूद वो नहीं देखते। हम वही लोग हैं, तो सिर्फ डिस्क्लेमर डाल देने से मेकर्स की जिम्मेदारी ख़त्म नहीं हो जाती। यहाँ पे अधिकारियों को आना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि हम जनता के सामने क्या परोस रहे हैं और उसका क्या आउटकम होता है, क्या रिजल्ट है, समाज में क्या उसका असर पड़ रहा है। और अगर इस प्रकार की घटनाएं हो रही है तो डेफिनेटली उस पर रोक लगनी चाहिए। ये डिस्क्लेमर्स दोस्तों वैसे ही हैं जैसे लोग कहते हैं कि इस तरह की गलती आप ना करें, हम तो एक्सपर्ट हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों टीम एशियन प्रकृति और हम। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।